परमार्थ के लिए मृत्यु उपरांत अपने शरीर के अंग दान कर सकते हैं और उसी आधार से वर्तमान में भाइयों और बहनों भगत समाज से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले करवा रहे हैं। रक्तदान करके रोगियों तथा घायलों की सहायता करें। नहीं भाइयों और बहनों, चाहे रक्तदान हो, चाहे देह दान हो या किसी भी प्रकार का दान हो, सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि दान केवल सुपात्र को किया जाता, सुपात्र को, कुपात्र को नहीं किया जाता। तो हम क्यों अपना रक्त व्यर्थ में उन कुपात्रों को दान करें जो भक्ति के निकट भी नहीं है। आज ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले जगह जगह रक्तदान का, देह दान का कैंप लगा रहे हैं। अरे जिन लोगों को वो रक्तदान दिया जा रहा है, देह दान दिया जा रहा है, क्या वो सुकर्मी इंसान है? क्या वो व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता है? क्या वो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर उनकी भक्ति करता है? फिर भला ऐसे कुपात्रों को भाइयों और बहनों हम क्यों अपना रक्तदान दें, क्यों हम अपना देह का दान करें? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और आप भगत हैं, आपने उसको रक्तदान कर दिया और भाइयों और बहनों वो व्यक्ति फिर से स्वस्थ होकर शराब पीने लगेगा, मांस खाने लगेगा, उल्टे कार्य करने लगेगा, आन उपासना करने लगा, तो आपने अपना वो दान कुपात्र को दे दिया और आपके रक्त से पुनः जीवित होकर वो जितने भी कुकर्म करेगा उसका भोग उसी अनुपात में आपको भी भोगना पड़ेगा। यहां पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले देह दान की बात कर रहे हैं, जो कि सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान और नियमों के विपरीत है। भाई भगत को तो देह दान की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे जो भगत है, मर्यादा में है, भक्ति कर रहा है, उसका अंग परमात्मा सुरक्षित रखेगा, ठीक रखेगा। वेदों में लिखा अगर साधक मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो भी परमात्मा जीवित करके 100 साल की उम्र प्रदान कर दे। वेदों में लिखा कि ए भगत, हे साधक, अगर तेरा कोई अंग भी खराब हो गया, तेरी आंखें भी खराब हो गई, तो भी मैं तुझे नया जीवन दूंगा, नई आंखें दूंगा। तो भक्ति करने वाले भगत को तो किसी प्रकार के अंग की जरूरत नहीं है। अब रहे कौन? वो लोग जो भक्ति नहीं कर रहे, तो उन भक्तों को हम क्यों अपना रक्त दान करें, क्यों अपना अंग दान करें? जो भक्ति नहीं करता है, मान लीजिए किसी का गुर्दा खराब हो गया। अब गुर्दा ज्यादातर खराब किसका होता है? जो लोग शराब पीते, नशा करते हैं। पैसे वाला व्यक्ति है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब देखिए क्या हो गया। डॉक्टर ने कहा भैया आपका गुर्दा चेंज करना पड़ेगा, 10 लाख रुपए लगेंगे। आप नादान भक्तों ने इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों के कहने पर अपने अंग दान कर दिए। मरने के बाद आपका गुर्दा निकाल लिया गया और आपका गुर्दा हॉस्पिटल में रख दिया गया। उधर से उस व्यक्ति ने, जो भक्ति नहीं करता है, शराब पी पी के गुर्दा खराब कर लिया, 10 लाख रुपए डॉक्टर को देकर और उसने नया गुर्दा लगवा लिया। अब क्या होगा भाइयों और बहनों? आपको डबल नुकसान हो गया, डबल नुकसान। क्योंकि आपने गुरुदेव की मर्यादाओं के विरुद्ध अंग दान किया, तो मोक्ष तो आपका होना नहीं, आपको पुनः नया जीवन मिलेगा। क्योंकि आप भगत हो, मंत्रों का जाप कर रहे हो, 84 में तो नहीं जाओगे, आपको पुनः मनुष्य जीवन मिलेगा। लेकिन आपने अपना जो अंग दान किया और उस अंग दान के चलते जो आपका अंग दान, वो गुर्दा 10 लाख रुपए में बेचा गया। अब सबसे पहले तो वो डॉक्टर उस 10 लाख रुपए का दुरुपयोग करेगा। फिर जिस व्यक्ति को नया गुर्दा लगा दिया गया, अब वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया। जो पहले शराब पिया करता था, अब उसको चिंता नहीं है, वो फिर से शराब पीनी शुरू कर देगा कि अब कम से कम 8-10 साल और जीऊंगा। और फिर भी गुर्दा खराब हो गया तो डॉक्टर को 10 लाख रुपए देकर फिर से लगवा लूंगा। तो भगत को डबल प्रकार से काल ने चोट मार दी, डबल प्रकार से उसके कर्म बिगड़ते ही रहेंगे। तो भाइयों और बहनों, ये रक्तदान करना, देह दान करना, देखो भगत को तो इनकी आवश्यकता है नहीं। भगत तो भक्ति करेगा, परमात्मा उसको स्वस्थ रखेगा। और जो आम समाज के नागरिक हैं, जो भक्ति नहीं करते, वो यदि बीमार हैं, तो भाइयों और बहनों उनको परमात्मा से जोड़ो। सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान समझाकर उनको दीक्षा दिलवाओ। फिर आपको ना तो रक्तदान की जरूरत पड़ेगी, ना देह दान की जरूरत पड़ेगी। जब वो नाम दीक्षा लेकर संत रामपाल जी के पास जाएगा, अपनी व्यथा बताएगा, तो आप और हम भाई बहन इंटरव्यू में क्या देखते हैं? मैं बहुत बीमार था, मेरा गुर्दा खराब था, मैं कैंसर का रोगी था, डॉक्टर ने कहा था कि तू मरेगा, नहीं बचेगा। जैसे ही मैंने संत रामपाल जी से नाम लिया, उनके पास गया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, उसी समय मैं स्वस्थ हो गया। तो क्यों ना हम ये तरीका अपनाएं? ना अपनी दुर्गति करवाने की जरूरत पड़ेगी, ना गुरु का वचन तोड़ने की जरूरत पड़ेगी।
तो भाइयों और बहनों, हमने अपने गुरुदेव के दिखाए रास्ते अनुसार चलना है। इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतगुरु रामपाल जी के मंदबुद्धि परिवार के दिखाए रास्ते पर नहीं चलना है। तो भक्ति मार्ग में देह दान करना, रक्तदान करना, यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।